वेलकम टू यूट्यूब चैनल बीए ग्रुप स्टडी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आरटीआई यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। आरटीआई इंग्लिश लिटरेचर में हमारे इम्पॉर्टेंट है और ये वैसे भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो अब पहले देख लेते हैं कि आरटीआई क्या है। आरटीआई फंडामेंटल राइट्स का एक पार्ट है अंडर आर्टिकल 19(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 19(1) में अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है। अभिव्यक्ति की आज़ादी में हम सरकार और जो देश की बाकी चीज़ें हैं जैसे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस वगैरह, उन पर अपनी राय देते हैं, अपनी टिप्पणी करते हैं। लेकिन अगर उनसे संबंधित जानकारी हमारे पास होगी ही नहीं तो हम उन पर अपनी टिप्पणी कैसे देंगे। इसलिए यहाँ पर राइट टू इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत महसूस की गई। साल 1976 में सुप्रीम कोर्ट ने भी राज नरेन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में कहा था कि लोग जब तक कुछ नहीं कह सकते जब तक उनको पता ना हो, तो जब तक इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी तब तक किसी चीज़ पर टिप्पणी कैसे की जा सकती है। इसलिए राइट टू इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए राइट टू इन्फॉर्मेशन आर्टिकल 19(1) में दिए गए फंडामेंटल राइट से डिराइव्ड है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत आप किसी भी सरकारी संस्था से कोई जानकारी प्राप्त कर सकते हो, उस जानकारी की आप कॉपी ले सकते हो, किसी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट कर सकते हो, किसी सरकारी काम को आप इंस्पेक्ट कर सकते हो, उसका किसी सरकारी कार्य का जो डॉक्यूमेंट है उसका सैंपल ले सकते हो। लेकिन जो ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल जानकारी है वो आप नहीं ले सकते। जैसे आप कहने लगो कि मुझे रॉ से संबंधित जानकारी चाहिए या इंडियन आर्मी से संबंधित जानकारी चाहिए, तो वो कॉन्फिडेंशियल जानकारी आपको नहीं दी जाएगी। इस आरटीआई का हम फॉर्मेट देख लेते हैं जो हमारे बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के एग्जाम में लिखने के लिए आएगा। अब ये हमारा क्वेश्चन है आरटीआई से संबंधित। राइट अ लेटर टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी सीकिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी फॉर बीएड कोर्स। तो इस क्वेश्चन में हमें एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से इंफॉर्मेशन लेनी है किस बारे में, बीएड कोर्स की जो एलिजिबिलिटी है उसके बारे में। शुरुआत इसकी ऐसे ही एप्लीकेशन की तरह होती है जो हम छोटे क्लासेस में लिखते हुए आए थे कि जैसे टू द प्रिंसिपल लिखते थे, वैसे यहाँ पर टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी। हर डिपार्टमेंट में एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है जिसका काम इंफॉर्मेशन से संबंधित होता है। एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट बरेली, उसके बाद में पिन कोड अगर आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर सब्जेक्ट एप्लीकेशन अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। सब्जेक्ट नॉर्मली यहाँ तक सेम ही रहता है। इसके बाद में सर मैडम आई एम अ सिटीजन of India under Uttar Pradesh state and I am willing to get the following information which is related to your department of admissions entrance exams। नॉर्मली ये सर मैडम के बाद में इंफॉर्मेशन विच इज़ रिलेटेड टू योर डिपार्टमेंट ऑफ, यहाँ तक आमतौर पर सेम ही रहता है। तो एडमिशंस और एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित इसमें जानकारी मांगी गई है। प्लीज़ प्रोवाइड मी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि जो इन्फॉर्मेशन हम मांगते हैं वो बुलेट्स या पॉइंट्स में मांगते हैं, पॉइंट 1, पॉइंट 2 इस तरह से, 1, 2, 3 इस तरह का से डालते हैं। पैराग्राफ में इसे नहीं मांगते हैं क्योंकि ये पढ़ने में भी एक तरह से कंफर्टेबल रहती है। जो इसमें इन्फॉर्मेशन मांगी गई है वो है व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी फॉर द एडमिशन इन बैचलर ऑफ एजुकेशन। बीएड के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है, ये जानना इसमें चाहा गया है। इसके बाद में एक फॉर्मेलिटी होती है जो पूरी करनी होती है 10 रुपये के पेमेंट की, जो आप ड्राफ्ट, कैश या फिर पोस्टल ऑर्डर के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पर आई हेयर बाई इन्फॉर्म यू दैट द फॉलोइंग फॉर्मेलिटीज हैव बीन कंप्लीटेड बाई मी। अब ये बता देते हैं यहाँ पर कि ये फॉर्मेलिटी हमने पूरी कर दी है। जो फॉर्मेलिटी क्या है, दैट आई हैव डिपॉजिटेड द रिक्विजिट फी ऑफ ₹10 बाई वे ऑफ ड्राफ्ट। बाई वे ऑफ ड्राफ्ट कर सकते हैं, बाई वे ऑफ कैश कर सकते हैं या बाई वे ऑफ पोस्टल ऑर्डर भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ये खत्म हो जाती है। योर सिंसियरली, सिग्नेचर करने होते हैं, नेम लिखना होता है, पोस्टल एड्रेस लिखना होता है पूरा करके, पिन भी लिखना होता है। मोबाइल नंबर अगर आपने ऊपर पैराग्राफ में जहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन लिखा था वहाँ पर अगर लिख दिया था तो यहाँ पर दोबारा लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है। नहीं लिखा था तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये थी हमारी आरटीआई यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन।